नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से घर पर पालक उगाने का पूरा तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, गमले नहीं है या फिर आप बिल्कुल नए हैं, तब भी आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से घर पर ताज़ा और ऑर्गेनिक पालक उगा सकते हैं। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं और रोजमर्रा की सब्जियां घर पर उगाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह पालक का पौधा दिखाना चाहती हूँ, जिसे हमने लगभग 20 दिन पहले उगाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पौधा बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है। इसकी पत्तियां इतनी हरी और हेल्दी हैं और ख़ास बात यह है कि हमने इसे किसी महंगे गमले में नहीं बल्कि एक साधारण कार्डबोर्ड के बॉक्स में उगाया है। इससे यह साबित होता है कि अगर तरीका सही है तो आप किसी भी कंटेनर में पालक उगा सकते हैं। कार्डबोर्ड में पानी का सही ड्रेनेज होना चाहिए और उसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना चाहिए। यह पौधा सिर्फ 20 दिन में इतना अच्छा हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में यह कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं पालक के बीजों की। हम जिस बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अच्छी क्वालिटी का पालक का बीज है। आप कोई भी लोकल या अच्छी कंपनी का बीज ले सकते हैं। बीज बोने से पहले हमने इन्हें 24 घंटे तक पानी में भिगो दिया था। उसके बाद हमने बीजों को पानी से निकाल कर एक सूती कपड़े में रखकर हल्का सा पानी का छिड़काव करके इस कपड़े को हमने इस प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया था। इसका फायदा यह होता है कि बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और ग्रोथ भी अच्छी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीज पहले से ही थोड़ा थोड़ा फूट चुके हैं। इनमें से छोटे छोटे स्प्राउट निकल आए हैं। इसका मतलब यह है कि अब यह बीज बोने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीज जितने अच्छे और हेल्दी होंगे, पौधा उतना ही अच्छा उगेगा। तो बीज बोने से पहले सबसे जरूरी चीज है मिट्टी। पालक के लिए मिट्टी का हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने साधारण बगीचे की मिट्टी ली है और उसमें से हमने पत्थर, कचरा और जड़ों को निकाल दिया है और मिट्टी को साफ सुथरा बना लिया है। अब इसमें हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी मिट्टी को फंगस और कीटों से बचाती है और पौधे की जड़ों को मजबूत बनाती है। फिर हमने सूखी नीम की पत्तियां डाली है। आप इसकी जगह नीम खली भी ले सकते हैं। नीम प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है और पौधों को बीमारियों से बचाता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो जाए। अब हमने एक टब लिया है जिसके नीचे अच्छे ड्रेनेज होल हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ एक कपड़ा बिछा देते हैं ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। इसके बाद मिट्टी की पहली लेयर डालते हैं। दूसरी लेयर में सूखा गार्डन वेस्ट जैसे सूखे पत्ते या टहनियाँ या गार्डन वेस्ट डालते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा किचन वेस्ट डालते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके। इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से मिट्टी डालते हैं और अंत में सूखा गार्डन वेस्ट और बची हुई मिट्टी डालकर इस कंटेनर को पूरा भर देते हैं। इससे मिट्टी में हवा, नमी बनी रहती है और पौधे की जड़ें अच्छे से बढ़ती हैं और इसमें नीचे खाद भी बनती रहेगी और हमारी मिट्टी और उपजाऊ हो जाएगी। अब हम मिट्टी में हल्का सा पानी डालते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह से नम हो जाए। ध्यान रखें, मिट्टी गीली नहीं बल्कि नम होनी चाहिए। अब हमारी मिट्टी पूरी तरह से बीज बोने के लिए तैयार है। अब हम ये अंकुरित बीज मिट्टी के ऊपर धीरे धीरे छिड़कते हैं। ध्यान रहे बीज आपस में चिपके ना और थोड़ा थोड़ा अंतर बना रहे। जब सारे बीज अच्छे से फैल जाएं, तब हम ऊपर से हल्की सी मिट्टी की परत डालकर बीजों को ढक देते हैं। बहुत मोटी परत नहीं डालनी है, बस इतनी कि बीज ढक जाए। इसके बाद ऊपर से हल्के से पानी का छिड़काव करें या स्प्रे बोतल की मदद से आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पानी डालते समय ध्यान यह रखें कि सीधे धार से ना पानी डालें, नहीं तो बीज अपनी जगह से हट सकते हैं। अब इस कंटेनर को ऐसी जगह रख दे जहां हल्की धूप आती हो।
2 दिन बाद जैसा कि आप देख सकते हैं बीजों में छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है ना कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। 1 हफ्ते बाद पौधे और भी मजबूत हो जाते हैं, पत्तियां साफ दिखाई देने लगती हैं और ग्रोथ साफ नजर आने लगती है। 2 हफ्ते बाद पालक के पौधे काफ़ी हेल्दी और बड़े हो जाते हैं और कुछ ही हफ्तों में ये कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखिए, यह है 20 दिन बाद का रिजल्ट। अब आखिरकार वह समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार रहता है। हमारी घर पर उगाई हुई ताजी और ऑर्गेनिक पालक अब पूरी तरह से तैयार है। इसे देखकर जो खुशी मिलती है वह शब्दों में बताना मुश्किल है। जब आप अपने हाथों से उगाई सब्जी खाते हैं तो एक अलग ही संतोष मिलता है। अब हम इन दोनों कंटेनरों से पालक की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो पालक को हम पूरा जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, हम पालक को थोड़ा ऊपर से ही काटेंगे, क्योंकि पालक एक बार काटने के बाद हम 3-4 बारी हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह जब भी हम काटेंगे तो यह दोबारा से ग्रोथ करता है। तो पालक उगाने के बाद 3 से 4 बारी हम पालक की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप पालक हार्वेस्ट करें तब उसमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें। तो यह देखिए, हमने इन 2 कंटेनरों से पालक की कटाई की है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मात्रा में हमें पालक मिली है। तो आप भी अगर यही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको भी ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको घर पर पालक उगाने की पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आसान और ऑर्गेनिक गार्डनिंग टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।